हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग का जो डेली क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ आज के इस ब्लॉग में। तो सुबह सुबह जो है मैं घर के सारे विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह घर में जो है फ्रेश एयर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेचुरल लाइट भी बहुत ज़रूरी है हमारे घर के लिए सुबह सुबह आना, और एक पॉजिटिविटी सी रहती है घर के अंदर। तो मैं हमेशा जो है सुबह में खिड़कियाँ पूरा खोल देती हूँ, इवन बालकनी के दरवाजे वगैरह भी मैं खोल देती हूँ। और शाम में मैं इन्हें क्लोज़ करती हूँ, दिन भर खुला ही रखती हूँ। शाम में मच्छर वगैरह आने लगते हैं तो इसलिए मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। और जब मैं इन्हें खुला रखती हूँ तो मुझे बहुत खुला खुला सा फील होता है, बिल्कुल भी सफोकेटेड फील नहीं होता है मुझे। और चाय पी कर के थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद जो है मैं बालकनी में आ जाती हूँ प्लांट्स वगैरह में पानी डालने के लिए। तो सुबह सुबह जो है पौधों में पानी डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुबह के टाइम में जो है मिट्टी बहुत ठंडी होती है, और अगर सुबह में हम पानी डालते हैं तो वो जो है पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में एक बार ज़रूर पौधों को पानी डाल दूँ। वैसे तो गर्मी के टाइम में मैं 2 बार पानी डालती हूँ, सुबह और शाम, लेकिन अभी बारिश का टाइम है, मैं सिर्फ एक बार ही पानी डालती हूँ सुबह के टाइम में। तो ओवर वाटरिंग करने से जो है ये सड़ भी सकते हैं और इनके अंदर जो है वो फंगस भी आ जाता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग जो है हमें पौधों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही इनका भी करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो है हमें केयर की ज़रूरत बरसात के टाइम पे ही पड़ती है, क्योंकि बरसात में जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, और अगर इसमें ओवर वाटरिंग हम कर देते हैं तो पौधे जो है वो अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। तो हमेशा जो है बरसात के टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इनका। और उसके बाद साथ ही साथ जो है मैं बालकनी को भी पानी डालकर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है हर दिन। क्योंकि जब प्लांट्स में मैं पानी डालती हूँ तो मिट्टी वगैरह नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो इन्हें पानी डालकर मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ हर रोज़। और उसके बाद जो है मैं लिविंग एरिया की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करते जाती हूँ। डेली क्लीनिंग करने से एक फ़ायदा ज़रूर हमें मिलता है कि घर जो है हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अगर हम डेली घर को क्लीन करते हैं तो, और टाइम भी बहुत कम लगता है। और यही काम अगर हम मंथ में एक बार करते हैं या फिर वीकली करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। इसके बाद मैं टीवी एरिया की क्लीनिंग करती हूँ, और ये जो है घर का सेंट्रल पार्ट होता है, और दूर से तो गंदगी उतनी ज़्यादा पता नहीं चलती है, लेकिन पास आने के बाद जो है गंदगी दिखने लगती है, जो भी डस्ट वगैरह है वो दिखने लगते हैं। और यहाँ पे मैं एक एक आइटम्स को हटा करके अच्छे से क्लीन करते जाती हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं अपने घर के हर एक आइटम्स का बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सामान जो ख़रीदती हूँ अपने घर के लिए, जो भी मैं सामान ख़रीद के लाती हूँ, तो पैसे की बात तो बाद में आती है कि मैंने इसे पैसे से ख़रीदा है। सबसे ज़्यादा जो है अटैचमेंट रहता है मेरा घर के हर एक आइटम्स के साथ, चाहे वो फर्नीचर आइटम्स हो, चाहे वो किचन के हो या फिर डेकोर आइटम्स, सबके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। हम कोई भी सामान छोटा हो या बड़ा उसे बहुत प्यार से ख़रीदते हैं, तो इसलिए इनकी प्रॉपर केयर भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो मैं इसे एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में जो है मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह होते हैं या जो भी दाग धब्बे रहते हैं वो निकल जाते हैं ईज़िली अगर सुबह में एक बार आप अच्छे से इसे क्लीन कर लेते हो तो। और उसके बाद जो है मैं न्यूज़पेपर को अरेंज करके रख देती हूँ, और मैं न्यूज़पेपर को हमेशा डेट के अकॉर्डिंग ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, सडनली से बहुत काम निकल आते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो बहुत दूर की बात है, देखने का भी टाइम नहीं मिल पाता है।
तो इस सिचुएशन में मैं डेट के अकॉर्डिंग अगर न्यूज़पेपर रखी रहती है, तो जिस भी डेट का अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ना है मुझे, तो ईज़िली मैं निकाल के पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो है मैं विंडो की भी क्लीनिंग करते जाती हूँ। साइड साइड से जाले वगैरह लगे होते हैं और गंदगी वगैरह, डस्ट वगैरह भी रहती है विंडोज़ के ऊपर, तो डस्ट वगैरह आ ही जाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी हर दिन मस्ट हो जाती है, क्योंकि अगर विंडो साफ़ नहीं होगा तो घर में मच्छर वगैरह भी ज़्यादा आने लगते हैं। और उसके बाद जो है मैं बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान वगैरह जो है फैला हुआ है। सुबह के टाइम में क्या होता है, रूम का नज़ारा कुछ ऐसा ही दिखता है। तो सबसे पहले जो है मैं सारे सामानों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके बाद जो कपड़े वगैरह हैं उनको मैं अलग करके रख देती हूँ साइड में, जो धोने वाले रहते हैं उन्हें। और उसके बाद जो है मैं बेड अरेंज करती हूँ। और अपने घर की सफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत मुश्किल का काम नहीं होता है। बस ज़रूरत होती है कस्टमाइज्ड शेड्यूल बनाने की और प्रॉपरली उसे फॉलो करने की, और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हुए भी जो है हमें घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है घर के लिए। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो इन सब चीज़ों का और अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ बेड में, क्योंकि बेडरूम में जो है अगर बेड अरेंज नहीं रहता है और बिखरा रहता है तो बेडरूम का पूरा जो है लुक ही बहुत गंदा दिखता है। तो मैं सबसे पहले जो है बेडरूम में बेड को ही अरेंज करती हूँ, और बेड अरेंज करने के बाद जो बाकी की जो क्लीनिंग डस्टिंग है वो मैं करती हूँ। और उसके बाद जो है मैं वार्डरोब के आसपास की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। जाले वगैरह जो हैं वो और लग ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो उन्हें मैं क्लीन कर लेती हूँ और जो भी है डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैं ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं मिरर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो बाकी जो है सारे साइड्स पे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, और एक एक चीज़ों को जो है देख करके करना पड़ता है क्लीन, क्योंकि अगर छूट जाते हैं गलती से भी तो फिर बाद में मुझे उन्हें क्लीन करना पड़ता है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टॉवेल को फोल्ड करके रख दे रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि ध्यान में ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे रखी हुई है, कैसे फैली हुई है। और उसके बाद जो है मैं डोर की भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इन पे भी जो है धूल वगैरह, डस्ट वगैरह रहते हैं, तो इनकी भी क्लीनिंग मैं करते जाती हूँ। और ये अब मैं दूसरे रूम की जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ। इस रूम को तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तभी ये रूम जो है यूज़ होता है, लेकिन इसकी भी क्लीनिंग जो है मैं कर देती हूँ हर दिन। और बेड वगैरह जो है ज़्यादा इसमें मुझे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे कोई यूज़ ही नहीं करता है। और उसके बाद जो है फ्रिज की बारी आती है, तो मैं फ्रिज की भी क्लीनिंग रेगुलरली करती हूँ। और अभी तो बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो है खतरा रहता है, तो इसलिए मैं जो है फ्रिज की भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और अंदर में भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ फ्रिज को ओपन करके, और उसके बाद जो है बाहर में भी मैं जो है क्लीन कर देती हूँ। जो भी डस्ट वगैरह है वो इसलिए निकल जाते हैं। और इसके बाद जो है मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और ये भी जो है मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन में शामिल है, क्योंकि हर दिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो गंदगी वगैरह इसमें भी आ जाती है, और जो भी दाग धब्बे हैं वो दिखने लगते हैं। और वाइट कलर है तो वाइट कलर में तो मतलब
दाग धब्बे जो है वो दूर से ही दिखने लगते हैं और अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो इन्हें भी मैं हर दिन क्लीन करते जाती हूँ। और उसके बाद जो है मैं सारे कपड़ों को डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए। सुबह-सुबह कपड़े अगर आप मशीन में डालते हैं धुलने के लिए, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़े जो है वो अच्छे से सूख जाते हैं शाम तक। लेकिन अभी तो बारिश का टाइम है तो कपड़ों को सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे यहाँ पे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सिर्फ़ सूखने में ही। और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो मुझे घर में ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। मैं घर में ही फ़ैन के नीचे कपड़ों को डाल देती हूँ और उसके बाद जो है मैं बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। मैं कभी भी बर्तनों को सिंक में जूठा नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कभी जब मेरे पास काम रहता है या मुझे कहीं जाना होता है तो जो बर्तन जूठे होते हैं सिंक में, मैं उन्हें एक बार नॉर्मल पानी से खंगाल कर उसमें पानी डाल के ही रख देती हूँ। और मैं जब भी किचन में रोटियां बनाती हूँ तो चकले के नीचे एक टॉवल ज़रूर प्रेस कर देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि चकला जो है बिल्कुल स्टेबल रहता है एक जगह पे और आटा जो है इधर-उधर फैलता नहीं है बिल्कुल भी। और रोटियां बनाने के तुरंत बाद ही जो है मैं चकला बेलन दोनों अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी जो है बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में कॉकरोचेस वगैरह लगते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं इन्हें अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं किचन की सारी बची हुई क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। जो भी किचन में बाहर में मैंने जार्स वगैरह रखे हुए हैं उन सबों को मैं हर दिन क्लीन करती हूँ, क्योंकि कुकिंग के टाइम पे ऑयल के छींटे वगैरह उन पे चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे हर दिन उन्हें क्लीन करना पड़ता है। और जो कैबिनेट्स के अंदर जार्स बॉक्सेस हैं उन्हें तो मैं हर दिन क्लीन नहीं करती हूँ और पॉसिबल नहीं हो पाता है हर दिन क्लीन करना। उनकी क्लीनिंग जो है मंथ में एक बार मैं करती हूँ और वो उतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर में हैं और ये बाहर में है तो डस्ट वगैरह भी उनके ऊपर आ जाती है, तो इसलिए इन्हें मैं हर दिन क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो है माइक्रोवेव की क्लीनिंग भी मैं हर दिन ही करती हूँ। वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका हर दिन, जब कभी बेकिंग वगैरह करनी होती है तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन इसकी क्लीनिंग जो है मैं प्रॉपर करती हूँ। So now I am ending this vlog here, and this is my daily cleaning routine. I hope you enjoy this video. If you did, please like and subscribe to my channel. See you in the next video with a new day. Till then, goodbye and take care.